राम को जब वनवास होता है, लक्ष्मण आता है, कूदता है, भैया उस सर्पणी रूपी केकई को मैं नाक फांस करना जानता हूं और 2 मिनट में मैं उसको पिंजड़े में बंद कर दूंगा। पत्नी के मोह में जो फंसा हुआ है, पिता नहीं कह रहे हैं, दशरथ राजा जो पत्नी के मोह में फंसा हुआ है, उसको मैं बंद करना जानता हूं पिंजड़े में। मैंने संघर्ष के लिए ललकार दिया लक्ष्मण ना। राम संघर्ष नहीं करना जानता है। राम कहता है, भैया लक्ष्मण संघर्ष गुरुदेव का आदेश है, जैसे परमात्मा रखता है वैसे रहना है। यदि हम लोगों को वनवास भेज दिया गया, चुपचाप वन की तरफ गमन करना चाहिए ना लक्ष्मण। स्वीकार कर लिया ना हुक्म के आदेश को। भरत को खबर गया है, भरत को 14 दिन लगा है आने में, 14 वर्ष का वनवास और 14 दिन लगा है आने में। भरत जब शत्रुघ्न के साथ आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सारे पूर्ववासी काले वस्त्र में खड़े हैं और देखकर आंख झुका लेते हैं, सिर झुका लेते हैं। भरत राजा है, वो भी 28 साल का हो गया है। ये समझ नहीं गया कि विरोध किया जा रहा है मेरा। काला वस्त्र विरोध का प्रतीक है, विरोध किया जा रहा है मेरा। लेकिन विरोध हो क्यों रहा है? सब मुझे रास्ता भी दे रहा है, हटते जा रहा है, विरोध हो क्यों रहा है? कोई गुप्तचर विभाग खबर नहीं दिया। घर में जाते हैं, दौड़ के पहले अपने माँ के कहीं जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कि माँ क्या हाल है देश का? कहा कि बेटा सब ठीक हो गया है, मंगल हो गया है। हमारी इस विपत काल में कोई साथ नहीं दिया, मात्र मंथरा साथ दी है। मंथरा साथ दी है। क्या साथ दी है माँ? बस तुमको राज 14 वर्ष का, और 14 वर्ष के लिए तुम्हारे बड़े भाई को वनवास। देखो विधि का विडंबना, बड़ा सा शब्द तो बना लिए थे हम बड़ी अपने चतुराई से, मंथरा के सहयोग से अपने चतुराई से सब काम बना लिए थे। लेकिन विधि का विधान, अब यहां विधि का विधान आ गया, हमारी चतुराई नहीं, विधि के विधान से तुम्हारे पिताजी स्वर्ग लोक को चले गए। इतना सुनते ही भरत के मुंह से निकलता है, दुष्ट नीच पतित अधम। जितना गाली दे सकते थे वो हम नहीं कह सकते हैं। तुम पापिनी हो, आज से मेरी मां नहीं हो, तुम केकई हो, दुष्टा हो। और मंथरा को लात खाना पड़ा सलाहकार को। तुमको आजीवन मैं मां नहीं कह सकता हूं, तूने मेरा घर ही ले लिया, उस हुक्मी को ही बाहर कर दिया। जो हुक्मी के आदेश चलता वो भी हुक्मी हो गया ना। नानक देव स्वयं हुक्मी हो गए हैं। लेकिन तुम लोग कहते हो कि इतना कष्ट था, क्यों नहीं टाल दिए? वह हुक्मी के आदेश को पूर्व पाल कर हुक्मी को टाल दिया। और वह दौड़ कर जाते हैं अपने मां के कक्ष में, कौशल्या के कक्ष में। कौशल्या देखती है कि मेरा पुत्र राम ही आ गया, दौड़कर अपने अंक से मिलती है, अंक में भर कर रोने लगती है, बेटा आ गया, अब मेरा मंगल हो जाएगा। देखो कौशल्या यह मां है, इसलिए कहा कि मां तुम ही राजमाता हो। कौशल्या राजमाता के पद पर कभी नहीं आसीन होगी। क्यों? कौशल्या के यहां पास अद्वैत नहीं है। अद्वैत है, द्वैत नहीं है कि यह भरत है, अद्वैत है, यह मेरा पुत्र है, यही अद्वैत है, यह मेरा ही पुत्र है। इसलिए भरत कौशल्या रूपी मां के प्रेम में बह गया, उस हुक्मी के प्रेम में बह गया। प्रेम तभी होगा जब तुम अद्वैत को होगा, वो प्रेम में बह जाएगा। और वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, त्रिकालदर्शी हैं। देखो ज्योतिष की कितनी बड़ी महिमा है। तुम लोग बड़ी ज्योतिष के चक्कर में दौड़ते हो। मैं कहता हूं अक्सर जो जीवन में फेल हो जाता है वो ज्योतिषी बन जाता है। अब जीपी अदरवाइज लेगा। जो अपने जीवन में हर दृष्टि से फेल हो जाता है ज्योतिषी बनता है। लेकिन वशिष्ठ जी ब्रह्मा के ही लड़के हैं। कबीर साहब कहे हैं कि वशिष्ठ ऐसे गुरु रच रच लगन धरी, पीता मरण सीता हरण हुआ। वह लगन फिर अब शोध करके हैं कि तुम्हारा राजगद्दी दी जाएगी
और इन्हें जंगल हुआ, पिता का मरण हुआ। दूसरा बार लग्न सोचते हैं कि भारत तुम्हें राजगद्दी दी जाएगी। कल मुकुट कभी खाली नहीं रहता है, इसलिए मुकुट पहनो, तुम्हारे पिता का आदेश है। सप्तऋषियों का भी आ गए, सप्त सरोवर का जल भी आ गया है, कल तुम्हारे राजारोहण करेंगे, मुहूर्त देख लिया गया। फिर दूसरे बार भी उनका लग्न टल गया। भरत कहता है कदापि संभव नहीं है, जो हमसे अपना हित कराना चाहता कोई हित नहीं होगा, समझ लीजिए। मैं राजा हो गया हूं और मैं अध्यादेश जारी करता हूं, कल प्रातः होते ही नगर के सारे वरिष्ठ लोग, मंत्रीगण और ऋषिगण सब के सब भैया को लाने के लिए चल देंगे और मैं पैदल चलूंगा। देखिए हो गया, टल गया। यह विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब मुकुट के लिए लड़ाई होता है और 14 वर्ष तक मुकुट फुटबॉल बन गया है। भरत राम की तरफ दे रहे हैं, राम फेंक रहे हैं भरत की तरफ, तुम धारण करो। अंत में भरत मुकुट नहीं पहना, हुक्म की आदेश को माना। क्यों पहने? खड़ाऊ ले गए थे, गुरु की खड़ाऊ की पूजा होती है। जहां भी गुरु परंपरा, संत परंपरा में देखा हो, खड़ाऊ छुलाए हैं राम से, और वो खड़ाऊ लेकर राजगद्दी पर रख दिया गया। ऐसा कहीं विश्व में सुना है? खड़ाऊ जहां राज करता हो, 14 वर्ष खड़ाऊ राज किया है। कहीं संगीन मैटर आता है, मामला आता है तो खड़ाऊ पर रख देते हैं, फाइल पूछ देते हैं, फिर लिखते हैं। तुम लोगों को भी मैं कहा हूं, जब जब कभी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, अपनी प्रॉब्लम को लेकर गणाऊ गुरु के खड़ाऊ के नीचे रख दो और तुम्हारा रातों रात समस्या का समाधान हो जाएगा। यह भारत के ऋषियों का अनमोल खोज है। खड़ाऊ फैसला करता है। भरत जी हुक्मी के आदेश पर मुकुट नहीं, जटाजुट बांध लिए। भैया जटाजुट बांधे थे, वो भी वही जटाजुट बांध लिए। अयोध्या परित्याग करके नंदीग्राम में रह गए। यह विश्व का एक इतिहास बन गया। जब भैया लौटे हैं भी हैं राम, तो उन्होंने कहा है कि भैया यह राजकोष की चाबी पकड़िए। क्या है? 10 संपत्ति जितना पिताजी छोड़ गए हैं 10 गुना बढ़ा दिए हैं। यह घोड़ा, हाथी, बैल सब 10 गुना बढ़ गया है। कहा कि अरे जनता को तंग किया क्या, कर लगाया है ज्यादा? कहा कि नहीं भैया, जनता खुशहाल है। सिंचाई का प्रबंध नहीं किया, उनका कोई प्रबंध नहीं किया क्या, रोड सिंचाई सब? कहा सब जनता खुशहाल है, राम राज्य है भैया, राम राज्य है। मतलब दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक होगा। राम को तुम कल्पना कर सकते हो, राम के आने के पहले भरत के द्वारा राम राज्य लागू कर दिया गया था। कहा कि राम राज्य है भैया। देखो हुक्मी का आदेश। कहा कि आखिर हुआ कैसे? मिलिट्री का खर्चा नहीं दिया, पेमेंट नहीं किया। कहा कि सबका पेमेंट है, किसी के बाकी नहीं, उधारी खाता नहीं चलता है भैया। कहा कि कोष बढ़ा कैसे? कहा कोष इसलिए बढ़ा भैया कि यह भरत झोपड़ी में रह रहा है, रथ घोड़ा गाड़ी पर खर्च नहीं है। सारे मंत्री झोपड़ी में रहना शुरू कर दिए हैं, सारे कर्मचारी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिए हैं, और सब कर्मचारी बिल्कुल उस हुक्म के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। और प्रजा जो है बिल्कुल राम राज्य में, राम राज्य जास राज प्रिय, प्रजा दुखारी, सो अवसर नरक अधिकारी। इसलिए सब प्रजा सुखी है, जय जयकार कर रही है, राम राज की जय। देखो कहा कि भरत, राम कहा यह पहले पल भरत ने हुक्मी का राज चलाया। इस गुरु नानक देव की छोटी सी बात को हम लोग नहीं समझते हैं। भरत राज करते हुए सन्यासी है ना, इसे तुम लोग भी कहते हैं काम करते हुए सन्यासी रहो। भरत राज करते हुए सन्यासी है, और सन्यास लिए हुए काल नेम जो है राक्षस है, बेविचारी। इसलिए तुम लोग को अपने जिंदगी को जहां हो वहीं से अपने सोच को बदलो। हुक्मी पर छोड़ देना ही सन्यास है, और हुक्मी से विरोध करना ही संसार है।
पूरा पाठ करने की जरूरत नहीं है रणजीत जी, बस एक बात समझ लो। एक नामदेव संत हुए हैं महाराष्ट्र में, वह कृष्ण से बात करते थे। एक दिन नामदेव चले गए ज्ञानदेव के। ज्ञानदेव, निवृत्तिनाथ, उनकी बहन थी मुक्ताबाई, शोपान, तीनों भाई सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण थे। नामदेव दर्जी थे। जब गए थे ये लोग जाने के भागवत भक्त है लोग, हाँ इनका पैर और धोआ, आरती लिया, जो होता है संतों में, आरती किया, सब प्रणाम किया। मुक्ताबाई इनकी छोटी बहन थी। ज्ञानदेव ने कहा कि तुम नहीं प्रणाम करती हो। कहा कि क्या करूं, ये कच्चा है, हुक्मी को नहीं समझता है। बड़ा गड़बड़ लगा कि तुम मूर्खता कर रही हो, नामदेव कृष्ण से मिलता है। कहा कि मिलता है लेकिन हुक्मी को नहीं समझता है। नामदेव को दुख भी लगा। कहा कि इसका निर्णय होना चाहिए, तुम उदंड हो। शाम को एक गोरा कुम्हार था, सब संत लोग जुटे। गोरा कुम्हार से पूछा गया कि टेस्ट करो कौन कच्चा है कौन पक्का है। कुम्हार तो कुम्हार होता है ना, एक लकड़ी लेकर के जैसे हांडी ठोकता है, वो सबके कपड़ा टन 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 ठोकने लगा। ठोकते ठोकते जब नामदेव के सिर पर ठोका तो नामदेव बिगड़ा। कहा कि मूर्ख है, कहा मेरे शरीर पर महात्मा को ठोकता है ना। गोरा कुम्हार ने कहा कि सब संत पक्के हैं, ये कच्चा है। कहा कच्चा, ये भी कच्चा कौन दिया। नामदेव लौट कर आया, भगवान कृष्ण पर बिगड़ा। भगवान कृष्ण प्रकट होकर बात करते थे। मूर्ति रखा था, पूजा किया, बिगड़ा, कृष्ण प्रकट हो गए। कहा कि भाई देखो ना, वो लड़कियां हमको कच्चा कही है। एक गोरा कुम्हार भी कह दिया। कहा कि ठीक कहा, कच्चे हम कच्चे हैं, वो सब पक्का है। तो हाँ पक्का है। क्यों? तो तुम गुरु नहीं कोई किया है। तो आपसे बड़ा गुरु कौन है? कहा कि सृष्टि का नियम नहीं। जब मैं भी सृष्टि में जाता हूं, जन्म लेता हूं, अवतार लेता हूं, तो गुरु करता हूं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या बहु पाई। इसलिए तुम उस हुक्मी को ठीक से नहीं समझ रहा। तब आपसे भी गुरु कुछ कहा, हाँ या मैं गुरु नहीं हो सकता हूं। तुम अमुक जंगल में चले जाओ, वहां एक महात्मा मिलेगा, तुम उसे गुरु मान लेना। सुबह सुबह गया, 10 बज गए, 11 बज गए। जंगल में गया तो देखता है कि वहां पर एक महात्मा बुढ़ा है, 80 वर्ष का बुढ़ा, अपना पैर जो है शिवलिंग के ऊपर रखकर सोया है। नामदेव कहा कि ये भी कोई आदमी होता है? नास्तिक से नास्तिक देखे, लेकिन शिवलिंग पर कोई पैर रखते हैं? बड़ा नास्तिक है, महामूर्ख है। और 10 बजे सोया है, यही तरी सिर भी रखा रहता है शिवलिंग की तरफ, देखो बात था, पैर रखा है। नामदेव चिल्लाया, करे मूर्ख, इस जंगल में सोया है, 10 बज गए, उठा नहीं ब्रह्म मुहूर्त में। वो आंख खोला। कहा कि जब आंख खुलती है तभी ब्रह्म मुहूर्त। कहा कि बड़ा ज्ञान झाड़ने रहा, मूर्ख शिवलिंग पर पैर रखा है। कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पैर उधर कर दो जिधर शिवलिंग ना हो। नामदेव जो है पैर खींच करके उधर किया, पूरब, शिवलिंग निकल आया। पश्चिम, जिधर जिधर किया उधर शिवलिंग निकल आया। वह बुढ़ा कहा, अरे मूर्ख, मेरा पीठ छील देगा क्या चारों तरफ करते करते? कहा कि तू जादूगर है? कहा जिधर मैं पैर करता हूं शिवलिंग निकल आ रहा है। गुरु नानक देव भी गए हैं तो जिधर पैर करते हैं उधर निकल आता है मक्का का द्वार। कहा है वह नामदेव, यह स्थान बताओ जहां शिव ना हो। यह पृथ्वी, यह छोटा शिवलिंग पिंड है, शिव पिंड है। यह पृथ्वी बड़ी पिंड है, यह पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है पूरा बड़ा शिव पिंड है। ऐसा जगह बताओ जहां शिव पिंड ना हो। तू महामूर्ख हो, तुम दीक्षा देने का पात्र नहीं हो। और भगवान कृष्ण से फोन करवाता है, बार बार मोबाइल से फोन कराता है कि दीक्षा दे दो, पैर भी लगाता है। अपात्र कुपात्र कहीं का, कहीं कि अच्छा। तब कहा कि तब भाई कैसी दीक्षा मिलेगी? रह यहां पर सेवा कर, तुम्हें पात्रता नहीं है। बार बार फोन लगवा रहा है, पैर भी करा रहा है। गोविंद कृपा की गुरु दिया मिला। गोविंद कृपा किया ना, गुरु तक भेज दिया, लेकिन गुरु कहा पात्रता नहीं। उनके यहां रहा, सेवा किया, दीक्षा दिया, कहा कि अब जाओ।
मेरे गुरु को कुछ दिन सेवा करो। कहा कि आपका गुरु कौन है? कहा कि वही मुक्ताबाई। हद हो गई, वहीं से यात्रा शुरू की, वहीं जाना है। कहा पृथ्वी गोल है। अब नामदेव एकदम मस्ती में चला। रास्ते में रोटी बना रहा था, एक कुत्ता लेकर भाग गया। अब नामदेव वह नहीं है। एक मिट्टी के बर्तन में घी लेकर दौड़ा। भगवान रुक जाओ ना, अभी जरा इसमें घी नहीं लगाए हैं, घी तो लगा दें। पवित्री नहीं लगाए हैं, भगवान इस तरह से मत खाओ। जरा विलम्ब हो गया, तुमको जरा पहले भूख लगी तो बता देना चाहिए था, मैं थोड़ा पहले बनाकर पवित्री लगा देता। 1 किलोमीटर भागा, 1 किलोमीटर पीछा किया। अंत में वह कुत्ता खड़ा हो गया और उस कुत्ता से भगवान नारायण प्रकट हो गए और कह दिए कि अब तुम पूर्ण हुआ। बुद्धि ही संसार है, भेद बुद्धि ही संसार है। भेद समझते हैं, और अभेद बुद्धि ही संन्यास है। अभेद, इसलिए जब तक से अभेद बुद्धि हमको नहीं मिलता है तब तक हम चलते हैं हुक्मी होवन अकार, हुक्मी न कहिया जाए। हुक्मी से ही आकार होता है, हुक्मी के बारे में कहा नहीं जा सकता है। क्या कहें, हुक्मी होवन जीव, हुक्मी मिले बढ़िया, और हुक्मी से ही जीव उत्पन्न होता है। जीव की उत्पत्ति हुक्मी के ही आदेश से होती है। हुक्मी के आदेश से ही मान और बड़ाई मिलता है। कहीं हमको कोई गाली दे दिया तो समझ लो क्रोध करने की जरूरत नहीं है, समझ लो हुक्मी ने गाली दिलवाया है, हमें कोई कमी है। इसकी हिम्मत क्या है गाली देने की? हुक्मी मान दिलवा रहा है, बड़ाई दे रहा है, हुक्मी दिलवा रहा है। थोड़ा समझ लो। जब हम समझ लेंगे तब हमको क्रोध नहीं आएगा। कहते हैं कि हुक्म ही नीच और ऊंच बनाता है, हुक्म ही दुख और सुख देता है, और हुक्म ही बनाने के पीछे हुक्मी का ही हाथ है। कबीर साहब भी कहते हैं, दुख सुख से परे परम पद सो पद रह समाई। दुख और सुख दोनों को सम समझ लो। कुछ लोग धर्म के शत्रु को कंठस्थ कर लेते हैं, चाहे वह जपुजी साहेब हो, चाहे वह रामायण हो या गीता हो, कंठस्थ कर लेते हैं। हमको तो एक भी सूत्र कहीं कंठस्थ नहीं। और सभा पर मंडल पर आकर बैठ जाते हैं, बोलने लगते हैं, तुम कहते गजब हो गया है। लेकिन जब तुम एक भी कोई सूत्र समझ लेगा तो और सूत्र गिर जाएंगे तुम्हारे यहां से, कोई रटने की जरूरत नहीं। एक भी दवा यदि तुम कोई खा ले, मान लो कि तुम्हारा मस्तिष्क दर्द है, कोई भी एक दवा खा लिया, मेटासिन एनासिन, दर्द तुम्हारा खत्म हो गया, तो क्या एक पॉकेट 1-8 किलो दवा लेकर हरदम फाँकते रहना जरूरी है? वेराइटीज ऑफ मेडिसिन वह जो है अपच कर दे, कोई ना कोई और दूसरा रोग कर देगा, साइड इफेक्ट होगा ना। इसलिए यह जपजी साहब का जो वाणी है, एक एक सूत्र है, दवा है, एक भी अपने में कर लो, जीवन सफल हो सकता है।